नमस्ते दोस्तों, टेक्निकल किंग में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मर्ज सेल में फिल्टर लगाना। तो दोस्तों फिल्टर तो नॉर्मली हम सब लगा ही लेते हैं, लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम ये होता है कि जब भी मर्ज सेल में हम फिल्टर लगाते हैं तो उसके साथ का यानी कि आसपास का कॉलम का सिर्फ पहला वाला रो का डाटा हमको मिलता है, बाकी रो का डाटा जो हाइड हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे कंपनी ए, यहाँ पे मर्ज सेल है, उसके पास 3 ऑर्डर है यहाँ पे दोस्तों। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं फिल्टर लगा लेता हूँ यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एल दबा के, और मैं यहाँ पे शॉर्ट कर देता हूँ कंपनी ए। यहाँ पे मैं ओके करता हूँ दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे मेरे को सिर्फ ऑर्डर 1 पहला वाला जो रो में डाटा था वही मिला, बाकी सारा का सारा डाटा वो हाइड हो गया है। तो ये है इसीलिए क्योंकि यहाँ पे हमने ट्रिक्स नहीं लगाया, और ये मैंने यहाँ पे ट्रिक्स के साथ बनाया हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए मैं कंपनी ए को ही शॉर्ट करता हूँ, तो देखिए कंपनी ए के पास जितना ऑर्डर था सारा का सारा यहाँ पे आ गया, और मान लीजिए कंपनी बी के पास जितना ऑर्डर था वो मुझे चेक करना है, तो कंपनी बी यहाँ पे फिल्टर करते हैं तो कंपनी बी का सारा डाटा जो हमको यहाँ पे मिल जाता है। तो ये हमने किया ट्रिक्स की मदद से। तो ये कैसे कर सकते हैं, तो चलिए आइए जानते हैं इस वीडियो में कि मर्ज सेल में कैसे फिल्टर लगाया जाए। तो दोस्तों डाटा हमारे पास यहाँ पे है कुछ तो यहाँ पे मैंने Z तक कंपनी लिया हुआ था, और कुछ ऑर्डर उसका अमाउंट एंड यहाँ पे ऑर्डर डेट लिया हुआ था। तो फिलहाल के लिए मैं आपको समझाने के लिए D तक रखता हूँ, बाकी सारे को मैं डिलीट कर देता हूँ, थोड़ा सा आसानी होगा। तो मैं कंट्रोल माइनस का यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पे ये हो गया डिलीट। तो यहाँ पे हमारे पास इतना सारा डाटा है। वैल्यू को भी मैं हटा, या तो ठीक है मैं डेट एंड डे को हटा देता हूँ। तो अभी दोस्तों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मान लीजिए कंपनी ABCD है, मैं यहाँ पे सॉर्ट करता हूँ कंपनी D को। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक ही डाटा मिल रहा है। तो अभी हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे करना है जो कॉलम में आप फिल्टर लगाना चाहते हैं उस डाटा को पहले आपको कॉपी करना है। तो सबसे पहला आपका स्टेप है उस डाटा को सिलेक्ट करके आप कॉपी करिए। देन कोई भी यहाँ पे खाली जगह होगा वहाँ पे आप उसको पेस्ट कर दीजिए। तो हम यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो दोस्तों ये वाला डाटा यहाँ पे पेस्ट हो गया है। अभी आपको क्या करना है, जो आपका ओरिजिनल डाटा है वहाँ पे फिर से आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। देन यहाँ पे आप ऑप्शन मिलेगा मर्ज एंड सेंटर, यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे तो ये क्या मर्ज सेल होगा वो अनमर्ज हो जाएगा। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको ब्लैंक को सिलेक्ट करना है। तो अभी मेरे पास कम है तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसा करके ब्लैंक को सिलेक्ट कर सकता हूँ। आपके पास अगर वो ज्यादा डाटा तो आपको क्या करना है, सारा का सारा सेल को सिलेक्ट करना है। देन आपको चले जाना है यहाँ पे फाइंड एंड सिलेक्ट। फाइंड एंड सिलेक्ट में जाने के बाद आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, उसमें से आपको चले जाना गो टू स्पेशल। आप गो टू स्पेशल में चले जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आपको मिलेगा, उसमें से आपको जाना ब्लैंक्स। ब्लैंक्स में यहाँ पे टिक करके आप ओके कर दीजिए सिंपली। तो जो ब्लैंक्स होगा वो उतना सारा सिलेक्ट हो जाएगा। अभी आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेल को एडिट करना पड़ेगा। उसके लिए आप कीबोर्ड का F2 प्रेस कीजिए। तो यहाँ पे देखिए एडिट हो गया सेल। अभी यहाँ पे फॉर्मूला दोस्तों आप लगाएंगे इज इक्वल टू अपर सेल। देन सारे के सारे सेल में यही फॉर्मूला लगाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अल्टर के साथ एंटर। तो जैसे ही हम एंटर करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए बी के नीचे वाला सारा बी हो गया, सी वाला अकेला था तो सी का सी रहा, और डी के नीचे जितना भी ब्लैंक था वो हो गया डी। तो फॉर्मेट हमारा हो गया है रेडी। अभी दोस्तों आपको क्या करना है, ये वाला जो यहाँ पे हमने मर्ज सेल को कॉपी करके रखा हुआ था उसको आप सारे को सिलेक्ट करिए। यहाँ पे आप फॉर्मेट पेंटर में चले जाइए, और सबसे पहला वाला जो सेल होगा वहाँ पे आप सिंपली क्लिक कर दीजिए। बस आपका काम हो गया खत्म। अभी आप इसको हेल्पर वाली कॉलम को आप डिलीट कर सकते हैं। अभी दोस्तों मान लीजिए मैं यहाँ पे फिल्टर करता हूँ कंपनी ए को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सारा का सारा डाटा हमको विजुअलाइजेशन हो जाता है। आप यहाँ पे मान लीजिए सी भी रखेंगे तो देखिए ए एन सी तो अकेला ही था, ठीक है हम डी भी रख लेते हैं। तो डी भी रखते हैं तब भी डी का सारा डाटा जो है हमको मिल जाता है। नॉर्मल फिल्टर में हमारे साथ क्या हो रहा था, सिर्फ पहला वाला रो का डाटा मिल रहा था। अभी दोस्तों हमको सारा का सारा डाटा मिलता है। ये क्यों मिलता है, क्योंकि हमने यहाँ पे व्यू को मैनिपुलेशन किया। मैनिपुलेशन कैसे किया है, यहाँ पे दोस्तों नॉर्मली अब जब आप कुछ लिखते हैं, यहाँ पे कुछ लिखा, यहाँ पे कुछ लिखा, यहाँ पे कुछ लिखा, और आप यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा था, मर्जिंग सेल ओनली कीप्स द अपर लेफ्ट वैल्यू। मतलब जो ऊपर की साइड में लेफ्ट सेल में जो लिखा होगा वही वैल्यू रहेगा, बाकी सब डिलीट हो जाएगा। तो ऐसा हम ओके करते तो क्या होगा, अभी यहाँ पे एक सिंगल वैल्यू है। बट दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ है, इसको फिलहाल के लिए मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पे मान लीजिए आप देखेंगे मैं अनमर्ज करूंगा तो देखिए सिर्फ एक वैल्यू नहीं, यहीं पे सारा का सारा डी का वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी है। बट हमने क्या किया था, हमने इसको फॉर्मेट करके रखा हुआ था, मतलब कि व्यू को सिर्फ मैनिपुलेट किया हमने यहाँ पे।
तो ऐसा करने से आप क्या कर सकते हैं, मर्ज सेल में फिल्टर लगा सकते हैं अच्छे से। अभी मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ फिलहाल के लिए, ओके कर देता हूँ। अभी मैं मान लीजिए यहाँ पे D को मैं सॉर्ट करता हूँ तो क्या हो जाता है, सारा का सारा वैल्यू आता है। बट इसमें एक और प्रॉब्लम दोस्तों क्या है, जैसे कि अभी मैं फिल्टर को हटा लिया हूँ, बट कंपनी B जो है उसमें मेरे को एक और ऑर्डर अगर ऐड करना पड़ा, मान लीजिए मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके इंसर्ट करके यहाँ पे कुछ ऐड किया और मैं यहाँ पे ऑर्डर नंबर यहाँ पे लिख दिया, कुछ भी यहाँ पे कुछ भी वैल्यू अमाउंट यहाँ पे लिख दिया, सॉरी। तो दोस्तों अभी प्रॉब्लम क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे B को सॉर्ट करूंगा, जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ B को सॉर्ट, तो देखिए दोस्तों हमको 4 ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, 5वां ऑप्शन नहीं दिखा रहा। क्यों? क्योंकि हमने मैनिपुलेट किया था सिर्फ 4 सेल के लिए ही, इसीलिए हमको 5वां सेल जो है नहीं दिखाई देता, 5वां रो जो हमको नहीं दिखाई देता। तो उसके लिए अभी आप थोड़ा सा देखेंगे इसको अनमर्ज करके, तो यहाँ पे देखिए जो सेल ऑलरेडी पहले से था उसमें हमने क्या मैनिपुलेट करके एक सेल बना के उसको व्यू करवा दिया था। बट यहाँ पे दोस्तों एक नई एंट्री करने के बाद यहाँ पे ये जो है सेल ब्लैंक हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होता है। तो ये ट्रिक्स आप तभी यूज करेंगे दोस्तों जब आपका डाटा फिक्स है, उसको आप बार बार एडिट नहीं करते, या तो उसमें कुछ डिलीट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपको रो ऐड करने का जरूरत है तो आप इस ट्रिक्स का यूज नहीं कर सकते। तो दोस्तों आज के वीडियो में यही था, मर्ज सेल में फिल्टर लगाना। तो ऐसे ही मजेदार और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल टेक्निकल किंग को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।